हमला हमने नहीं किया, और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, हमला किया है इसराइल ने। हम अपने दफा में सब कुछ कर रहे हैं। ईरानी जो कौम है उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ वो झुके नहीं। ईरान ने पाकिस्तान का नाम लेके सदर आसिफ जरदारी साहब का, मेरा, फील्ड मार्शल साहब का, अवाम का शुक्रिया अदा किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है और हम ये जंग जीतेंगे। सदर ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहा कि मैं मुतासिर हूँ, पाक फौज अजीम कुर्बानियाँ दे रही है, पाक फौज फितनल खवारिज को कारी ज़रब लगा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि ईरान ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत और अवाम को शुक्रिया अदा किया। इसराइल से जंग में पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। ईरानी कौम ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। ईरान ने इसराइल को अपने दिफा में भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट के ऊपर बहुत मेहनत की गई है, इस पर वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म हलीफ जमातों के बजट में काविशें काबिल सताइश हैं। शंघाई ताउन तंजीम में भी पाकिस्तान की फतह, भारत की शिकस्त। वज़राए दिफा इजलास के एलामिये में भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। राजनाथ सिंह मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर तिलमिला गए। भारतीय वफ़द शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मुश्तरका एलामिये में दस्तखत से इनकार। भारतीय वफ़द एलामिये में पाकिस्तान की मज़म्मत के लिए मिन्नतें करता रहा। रुकन मुल्कों के वफ़ूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार कर दिया। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के कौमी सलामती के मुशीरों के इजलास में भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए। अजीत डोवल को पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने लाजवाब कर दिया। आसिम मलिक के हाथों नॉकआउट होने के बाद अजीत डोवल खामोश हो गए। आसिम मलिक ने अपनी मुदल्लल और ज़ोरदार तकरीर में अजीत डोवल के बयानी को झूठ का पलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल और नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का आदी हो चुका है। एक मेंबर्स ने राइज किया था इस अमेंडमेंट की फेवर में, और 57 मेंबर्स इसके अगेंस्ट थे। द अमेंडमेंट इज अडॉप्टेड। कौमी असम्बली का बजट इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में मौजूद ऑपोजिशन नशिस्तों पर जाकर मुसाफा किया। फाइनेंस बिल मंजूर करने की तहरीक कसरत राय से मंजूर कर ली गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग, बिल की शिकबार मंजूरी जारी। अपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। बीजिंग में एससीओ का 5वां तवानाई इजलास। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का वर्चुअल खिताब, कहा कि गैर मौसर प्लान्स को बंद करके हम बड़ी माली गुंजाइश पैदा कर चुके हैं। हमारे अहदाफ वाज़ेह हैं और उनके पीछे अमल की क़ुव्वत भी है। मुल्क भर में काबिल तजदीद तवानाई की तनसीब तेज़ कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स मॉनिटरिंग सिस्टम के ज़रिए तवानाई के ज़िया को कम कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। गर्मी का जोर टूटने पर शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हरबंसपुरा, ताजबाग, शालीमार, सदर, कैंट, फॉल्टन रोड और फिरदौस मार्केट के अतराफ बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदोनवा में बरखा। वस्ती पंजाब में मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश नस्तर टाउन में 45 मिलीमीटर बारिश हुई। इस्लामाबाद में बोकरा के मकाम पर 35 मिलीमीटर, पीर बताई में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर, फैसलाबाद, कसूर में बारिश के बाद बिजली के मुताबिक फीडर ट्रिप कर गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर वासा अलर्ट है। गिलगित बल्तिस्तान के दरिया शबक में पानी की सतह में इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल से बादल बरसेंगे।
हफ्ते और इतवार को मूसलाधार बारिश का इम्कान। मानसून बारिशों का पहला स्पेल 2 जुलाई तक शहर में बारिश बरसाएगा। पीटीएमए के मुताबिक पंजाब में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बारिश के दौरान लाहौर का दौरा। मरियम नवाज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया, बारिश के पानी की निकासी का मुशाहिदा किया और गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 179 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास हुआ। CNW की कारकर्दगी का जायजा, रोड्स और बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर पेशरफ रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 30 साल में ना बनने वाली सड़कें अब बनना शुरू हुई। सिर्फ सड़कें नहीं बना रहे बल्कि तामीरात का मयार भी चेक कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए इक़दाम किए हैं। सेफ सिटी कैमरों से जुलूसों की निगरानी होगी। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया कि जुलूसों के साथ क्लिनिक ऑन व्हील्स भी होंगे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर कार्रवाई करेंगे। ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मुहर्रमुल हराम में रवादारी और अमन कायम रखना ज़रूरी है। उलमा इकराम अमन व अमान बरकरार रखने में किरदार अदा करें। पूरे खत्ते को दहशत गर्दी का सामना है। शुक्र है ईरान और इसराइल की जंग रुक गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जैकबाबाद में साफियों से गुफ्तगू, कहा कि इसराइल ने ग़ज़ा में सब कुछ तबाह कर दिया। मैं इसराइल को एक दहशत गर्द रियासत कहता हूँ। पूरी दुनिया को अमन कायम करने के लिए कोशिशें करना होंगी। जंग से सिर्फ नुकसान ही होता है। ईरान इसराइल जंग बंद, फ़लस्तीन में नस्ल कुशी तेज़। गज़ा में इसराइली जारहत मज़ीद बढ़ गई। ताज़ा इसराइली हमलों के नतीजे में मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़स्साम के हमले में 7 इसराइली फ़ौजी अहलकार हलाक हुए। गज़ा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली अफ़वाज की फायरिंग से शहादतें हुईं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए इमदाद के मुंतज़िर थे। मई से अब तक इसराइल के इमदादी मराकज़ पर हमले में 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। अगले हफ्ते ईरान से बात होगी, मुआहदा भी हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान से कहता हूं कि वो अपनी जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू ना करें। मुझे नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। दावा किया कि ईरान की फर्दू एटमी प्लांट को मलिया मेट कर दिया। ट्रंप ने कहा गजा का मसला हल होने के बहुत करीब है, जल्द अच्छी खबर आने वाली है। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जुलाई में सदारत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आसिम इफ्तिखार की एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात में सदारत के फ्रेमवर्क से आगाह किया गया। आसिम इफ्तिखार सदारत खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देने के लिए पुरअज़म। सलामती काउंसिल से पाकिस्तानी मंदूब का खिताब। गजा और मकबूजा कश्मीर में बच्चों की हालत इज़्ज़ार को उजागर किया गया। कहा कि मुसल्लह तनाज़ात में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद में ज़ालिमाना इजाफा हो रहा है। 6 और 7 मई को भारत ने बिला इश्तियाल शहरी इलाकों को निशाना बनाया। भारतीय बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारहत से 15 बच्चे शहीद हुए। ईरानी जौहरी तंसीबात के तबाह होने की तस्दीक नई इंटेलिजेंस मालूमात से हुई। ईरान को नई जौहरी तंसीबात बनाने में कई साल दरकार होंगे। अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गयार्ड का बयान, कहा कि सदर ट्रंप भी कह चुके कि ईरानी न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी। नातंज, फर्दू और अस्फहान की तमाम जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। ईरान को तीनों तंसीबात की असर नौ तामीर करना होगी।
प्रोपेगेंडा मीडिया सदर ट्रंप की फैसलाकुन क़यादत को नुकसान पहुंचाने की बाकायदा मुहिम चला रहे हैं। मीडिया ने सदर ट्रंप के ईरान पर हमलों के इक़दामात को कमज़ोर करने की कोशिश की। हमारे तमाम जंगजू तैयार हैं, दुश्मन ने गलती की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासदारा ने इनकलाब के कमांडर ने खबरदार कर दिया। ईरानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमले में जख्मी होने वाले ईरानी पासदारा ने इनकलाब के मेजर जनरल अली शादमानी शहीद हो गए। ईरान ने फ़िज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर बहाल कर दी। अदालत मुल्क को आईनी रास्ते पर लाने के लिए फैसले देती रही है। सिंध हाई कोर्ट बार का फैसला मिसाल है कि अदालत आईन बहाली के लिए मुदाखलत करती रही। 3 नवंबर को इमरजेंसी के बाद अदालत ने कई इक़दाम किए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी को गैर आईनी कहा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़र-ए-सानी केस की समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा के दलाइल कहा कि इमरजेंसी के बाद उठाए गए इक़दाम भी कलअदम किए गए। अदालत ने जजेस को हटाए जाना भी गलत करार देकर बहाल किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मंशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मंशियात का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। नौजवान नस्ल को मंशियात से महफूज रखना कौमी जिम्मेदारी है। इंसदाद मंशियात फोर्स ने मंशियात के खिलाफ अहम किरदार अदा किया। मंशियात के नुकसानात से मुतालिक शऊर उजागर करना नागुज़ीर है। हम अपने इदारों बहाली मराकज़ को मज़ीद मजबूत करेंगे। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा है कि ये एक आलमी चैलेंज है और हुकूमत पाकिस्तान इससे पूरी तरह से आगाह है। बैनुल-अक़वामी ताउन के बगैर इससे निमटना नामुमकिन है। मंशियात और इसकी आसान रसाई बेपनाह इंसानी तकलीफ का सबब बनती है। वतन से मोहब्बत, कुर्बानी, इत्तेहाद की गूंज। ISPR का खुसूसी नगमा, पाकिस्तान पूरी कौम की आवाज़ जारी। नगमे में दुश्मन को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तानी कौम हर खतरे के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक नज़रिया है जो इस्लाम और इसकी इक़दार पर कायम है। नगमे में बहादुरी, जुर्रत और हुब्बुल वतनी की लाजवाल कहानी बयान की गई। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। स्पार्को ने मुहर्रमुल हराम की चांद की पेशगोई कर दी है, जिसके मुताबिक आज गुरूब आफ्ताब के वक्त हिलाल की उम्र तकरीबन 28 घंटे और 15 मिनट होगी। उधर सऊदी अरब में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ चुका है। नए इस्लामी साल के आगाज़ के साथ ही मस्जिदुल हराम में गिलाफ काबा किस्वा को तब्दील कर दिया गया। पुराने किस्वा के सुनहरी हिस्से को 29 ज़ुल्हज्जा के रोज़ नमाज असर के बाद हटाया गया। किस्वा का मजमूई वज़न तकरीबन 1415 किलोग्राम है। कैलिफ्रेंट के बंगले में मामूली तनख्वाह पर मुलाजमत करने वाली मासी करोड़पति कैसे बनी, बोल न्यूज़ ने पता लगा लिया। करोड़पति मासी शहनाज का लग्जरी लाइफस्टाइल। 5 करोड़ चोरी करने वाली मासी से 3.5 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। मासी से एक और कार बरामद हुई। मज़ीद जायदादें भी सामने आ गई। मुलाजमा का रखा हुआ मुलाजिम भी पकड़ा गया। मुलजिमा बंगले में काम के बाद महंगे मॉल में शॉपिंग और कैफे में शामें गुजारा करती थी। मुलजिमा 15 साल के दौरान 5 करोड़ से ज़ायद की रकम बंगले के मुख्तलिफ कमरों से निकालती रही। कराची के इलाके बल्दिया स्पार्को खट के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम से एक शख्स जाम बहक हो गया। उधर कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब 23 जून को पेश आए हादसे की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। 60 साल के मोहम्मद हाशिम को सड़क पर गाड़ी का इंतजार करते देखा जा सकता है। CCTV में वाटर टैंकर को रिवर्स में आते भी देखा गया। वाटर टैंकर ने पहले शहरी को टक्कर मारी, फिर ड्राइवर वाटर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। आवारा कुत्ते शहरियों के लिए खतरा बन गए। कराची में सदगजीदगी के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। जिन अस्पताल में रवा साल 8 मरीज हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा शहरियों को वक्त पर रेबीज से बचाव की वैक्सीन नहीं लग सकी। मुतासरा शहरियों का ताल्लुक बदीन सक्कर घोट की हब चौकी लसपेला सुरजानी टाउन से है।
कीनिया में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान कम अज़ कम 16 अफराद हलाक और 400 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। मुजाहिरों का आगाज़ मुतनाज़ टैक्स इस्लाहात और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल के तौर पर हुआ। मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत नैरोबी समेत कई शहरों में सड़कें ब्लॉक कर दी, टायरों को आग लगाई गई, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाया गया। पाकिस्तान ने दूसरी एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया। कोलालंपुर में इवेंट के मेंस डबल फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी को 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 88 मिनट तक जारी रहने वाले मुकाबले में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मेहनत और महारत का भरपूर मुजाहरा किया। कौमी टीम फाइनल तो ना जीत सकी, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल जीत लिए। एशियन डबल स्क्वैश में पहली बार चांदी का तमगा पाकिस्तान के हिस्से में आया। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का उसूली मौक़िफ़। ग़ज़ा के हक़ में बोलने वाले बरतरफ सहाफ़ी से इज़हार यकजहती। ऑस्ट्रेलियाई रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। SEN रेडियो ने ग़ज़ा पर मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने पर सहाफ़ी पीटर लालर को मुलाजिमत से निकाल दिया था। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक उस्मान ख्वाजा ने मज़कूरा इदारे का माइक देखा तो इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। उस्मान ख्वाजा के मौक़िफ़ पर लालर ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उस्मान ख्वाजा एक उसूल परस्त इंसान है। पानियों के शहर में पैसा पानी की तरह बहाने की तैयारी। शाही शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। 61 साल की उम्र में जेफ बेजोस फिर दुल्हा बन रहे हैं। 3 रोज़ा तकरीबात पर 15 अरब रुपए खर्च होंगे। शादी में इवांका ट्रम्प समेत मारूफ शख्सियात मेहमान बनेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।